दोस्तों, वेलकम है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के बारे में। ठीक है, तो इन्फ्रेंस आपका क्या होता है? इन्फ्रेंस का मतलब होता है कंक्लूजन। ठीक है, इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है? कंक्लूजन्स, मतलब निष्कर्ष। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका कोई मतलब जैसे सैंपल है, सैंपल के आधार पर पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन करना। यानी हम पूरी पॉपुलेशन का डेटा न लेकर उसके पार्ट, छोटे से पार्ट को, मतलब सैंपल को लेकर पूरा जो स्टडी करते हैं, उस छोटे से हिस्से के द्वारा हम पूरी पॉपुलेशन का अंदाज़ा लगाते हैं। उसका हम जो टूल्स यूज करेंगे वो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के अंदर करते हैं। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस क्या हुआ? आपका सैंपल के आधार पर पॉपुलेशन के बारे में निष्कर्ष निकालना है। ठीक है, तो इसका डिफाइन अगर लिखना चाहे तो हम लोग क्या लिखेंगे? दिस इज द प्रोसेस। एक मिनट दोस्तों, क्या लिखेंगे हम इसका डिफिनेशन? दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द प्रोसेस ऑफ using sample data, using sample data to draw conclusion, to draw conclusions about किसके अबाउट भाई? पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन पैरामीटर। ठीक है, पॉपुलेशन पैरामीटर्स। दोस्तों, पॉपुलेशन पैरामीटर का हम लोग क्या करते हैं? पूरा डेटा यहाँ पे लेकर उसके बारे में हम पूरा पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में कंक्लूजन करते हैं। ठीक है, यहाँ आपका क्या हो गया? इन्फ्रेंस, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। और जो कंक्लूजन करते हैं वो स्टैटिस्टिकल टूल्स के द्वारा हम करते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिकल टूल्स के जरिए हम लोग अपना पूरा जो पॉपुलेशन है उसके बारे में पूरा स्टडी करते हैं, एक छोटे से पार्ट उसका सैंपल लेकर। ठीक है, जैसे दोस्तों आपका मान लीजिए पूरा क्या है, ये आपका मान लीजिए रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे पॉपुलेशन को, और यह इसके पूरे पॉपुलेशन के एक पार्ट है, इसको हम लोग सैंपल बोलते हैं। ठीक है, छोटे से हिस्से को, पॉपुलेशन के छोटे से हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? सैंपल बोलते हैं। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन बोलते हैं पूरा। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन है और इसके एक छोटे से पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? सैंपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सैंपल। इस सैंपल के मदद से हम लोग पूरे पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करते हैं। जो स्टडी करते हैं वो बेस्ड ऑन फैक्ट होता है। वो क्या होता है दोस्तों? बेस्ड ऑन फैक्ट होता है। ठीक है, तभी तो ये कंक्लूजन हम निकालते हैं स्टैटिस्टिकल टूल्स के हेल्प से। ठीक है, तो पॉपुलेशन का एक छोटा पार्ट सैंपल होता है। अब दोस्तों, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में हम लोग दो चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग दो यहाँ पे इसके टाइप्स पढ़ते हैं। एक होता है, पहला क्या होता है आपका? पहला आपका होता है थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन। क्या होता है मेरे भाई? थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन होता है। और दूसरा क्या होता है दोस्तों? दूसरा आपका होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, क्या होता है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो इस स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में हम लोग दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक होता है थ्योरी एस्टिमेशन, एक होता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस या हाइपोथेसिस टेस्टिंग दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली जो थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन है, ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट इसका होता है क्लासिकल थ्योरी। ठीक है, इसका क्या होता है? पहला पार्ट क्लासिकल थ्योरी होता है। ये आपका क्लासिकल थ्योरी होता है। और यह आपका होता है बेजियन थ्योरी। ठीक है, बेजियन थ्योरी। तो थ्योरी ऑफ जो एस्टिमेशन है वो दो पार्ट में डिवाइड है। पहला आपका क्लासिकल थ्योरी है, दूसरा आपका है बेजियन थ्योरी। ठीक है, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग में दोस्तों दो चीज़ें होती है। एक तो होता है, क्या होता है? एक होता है थ्योरेटिकल टेस्टिंग और एक होता है एक्सपेरिमेंटली टेस्टिंग। ठीक है,
इसमें दो चीज़ें क्या होती है, एक तो होता है थ्योरेटिकल टेस्टिंग होती है, एक होती है एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा कि जो हम लोग टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग हाइपोथेसिस होता है वो दो पार्ट में होता है, एक थ्योरेटिकल होता है, एक एक्सपेरिमेंटली होता है। तो दोस्तों जो थ्योरेटिकली होता है इसी को बोलते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस बोलते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंस। हम लोग एक्सपेरिमेंटली जो टेस्टिंग होता है उसी में हम लोग पढ़ते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। बेसिकली यहाँ एक ही पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो जो आपका स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस होता है वो टू पार्ट्स में हम लोग इसको पढ़ेंगे। पहला है थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन, जिसमें दो पार्ट है, क्लासिकल थ्योरी एंड बेजियन थ्योरी। ठीक है, दूसरा हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, जिसमें हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया। दोस्तों अब इसमें जो टर्म आने वाले, यूज होने वाले यहाँ पे डिफिनेशन है, छोटे छोटे डिफिनेशन है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे पहला आपका डिफिनेशन होता है पॉपुलेशन क्या होता है। पहला आपकी जो डिफिनेशन है वो होता है पॉपुलेशन। ठीक है, वो क्या होता है कि आप लोग पॉपुलेशन के बारे में जान लीजिए। ये पहला टर्मिनोलॉजी होने वाला है। दोस्तों पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन होता है ए सेट ऑफ ऑल यूनिट्स। क्या होता है, अ सेट ऑफ ऑल यूनिट्स। ऑल यूनिट्स, अच्छा ऑल यूनिट्स बोलिए, ऑल ग्रुप्स बोलिए, ऑल मेंबर्स बोलिए, कुछ भी आप बोल सकते हैं यहाँ पे। इस सेट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, सेट का मतलब क्या होता है बताइए, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। इस सेट का जो मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स बोल दीजिए या मेंबर्स बोल दीजिए। ठीक है, या यूनिक एलिमेंट्स बोल दीजिए। ठीक है, तो जो पॉपुलेशन होता है वो सेट होता है किसका, वेल डिफाइंड एलिमेंट्स का होता है। ठीक है, तो पॉपुलेशन एक लार्ज होता है, पॉपुलेशन बहुत बड़ी हो सकती है, बहुत हैवी हो सकती है। ठीक है, तो ये सेट ऑफ ऑल यूनिट्स इज कॉल्ड पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बाद हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर क्या होता है। ठीक है, बेसिकली इसको हम लोग पैरामीटर भी बोलते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन पैरामीटर को हम लोग पॉपुलेशन पैरामीटर भी बोलते हैं। तो पॉपुलेशन पैरामीटर क्या होता है, पॉपुलेशन पैरामीटर होता है फंक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑब्जर्वेशन, मतलब पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक मेजर करता है। तो इसका हम लोग डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, शॉर्टकट में लिख लीजिएगा, फंक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑब्जर्वेशन, पॉपुलेशन ऑब्जर्वेशन। ठीक है दोस्तों, ये फंक्शन हम पॉपुलेशन ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए मैं किसी क्लास की मतलब क्लास 10th की बच्चों की हाइट मेजर करनी है। ठीक है, क्या मेजर करनी है, हाइट मेजर करनी है। तो ये जो हाइट मेजर करने वाली चीज़ें हैं आपका यहाँ पे, वो हाइट आपका जो है वहाँ पे पैरामीटर का काम करता है। ठीक है, पैरामीटर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मीन हो सकता है, मीडियन हो सकता है, वेरिएंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट हो सकता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है, कुछ भी हो सकता है। तो पॉपुलेशन पैरामीटर क्या होता है, पॉपुलेशन पैरामीटर फंक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑब्जर्वेशन होता है, या पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक मेजर करता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक मेजर करता है, या तो यह न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। ठीक है, यह क्या होता है, न्यूमेरिकली वैल्यू होता है। सपोज जैसे हम लोग मीन निकालते हैं, तो क्या मीन कैसे निकालते हैं, एक्स बार समेशन एक्स आई, यहाँ पे 1/n होता है। ठीक है, ये मान लीजिए हमने वेट निकाला, ये हमने क्या निकाला, वेटेड मीन निकाला। ठीक है, तो ये जो आपका होता है पूरा, ये आपका वेट निकल गया, मतलब मीन निकल गया। ठीक है, तो हम इसको दूसरा नाम देते, जैसे हम एक्स बार को म्यू बोलते हैं, और म्यू की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे फंक्शन एक्स आई, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं जी। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो फंक्शन आपका कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, फंक्शन आपका कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे आपका मीन हो सकता है, मोड हो सकता है, वेरिएंस हो सकता है, ये या रिग्रेशन कोफिशिएंट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन आपका कुछ भी हो सकता है। तो पैरामीटर क्या हुआ, फंक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑब्जर्वेशन, या तो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक मेजर करने वाली जो डेटा है, जो वैल्यू है, वही आपका पैरामीटर होता है।
पैरामीटर अननोन हो सकता है, फिक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो पैरामीटर क्या होता है, न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन, ठीक है मेरे भाई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो चीज़ें सीखा। पहली चीज़ें क्या थी, पॉपुलेशन पैरामीटर, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे सैंपल के बारे में, ठीक है। अब दोस्तों किसके बारे में बात करते हैं, सैंपल के बारे में बात करते हैं दोस्तों। बेसिकली सैंपल क्या होता है, जैसा आप जानते हैं सैंपल क्या होता है। सैंपल आपका क्या हो सकता है बताइए। सैंपल होता है पॉपुलेशन का एक छोटा पार्ट। सैंपल क्या होता है, पॉपुलेशन का एक छोटा पार्ट होता है। तो पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। पार्ट ऑफ पॉपुलेशन ही होता है आपका क्या, पार्ट ऑफ पॉपुलेशन ही होता है आपका सैंपल, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल में, जैसे आपने क्लास मतलब पूरे स्कूल में आपके मान लेते हैं कि 500 बच्चे हैं, ठीक है, 500 स्टूडेंट है। इसमें से हमें क्लास 10th के बच्चों की हाइट मेजर करनी है। क्लास 10th के जितने बच्चे उनकी क्या मेजर करनी है मेरे भाई, हाइट। तो ये जो आपने क्लास 10th का जो डेटा लिया है पूरे पॉपुलेशन में से 500 लोगों में से, मान लीजिए हम लोगों ने 40 लोगों को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। 40 लोगों को जो सेलेक्ट किया तो ये आपका सैंपल हो गया। ये जो छोटा पार्ट आपने सेलेक्ट किया 500 स्टूडेंट में से, यही आपका, ये आपका क्या हो गया मेरे भाई, ये आपका सैंपल हो गया। और ये आपका क्या बन गया, पॉपुलेशन बन गया। ये आपका क्या बन गया, पॉपुलेशन बन गया। तो पॉपुलेशन इंटायर मेंबर, इंटायर ग्रुप, इंटायर फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, और सैंपल आपका उसके एक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो सैंपल क्या हो गया, पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। जैसे सेट हम पढ़ते हैं तो सेट में एक होता है सबसेट। तो सबसेट क्या होता है, सेट का पार्ट ही होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबसेट बोल देते हैं। इसी प्रकार सैंपल में ये होता है दोस्तों। जिस प्रकार से पॉपुलेशन में हम लोगों ने पॉपुलेशन पैरामीटर पढ़ा है, उसी के हिसाब से सैंपल में हम लोग पढ़ते हैं स्टैटिक के बारे में, स्टैटिस्टिक के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, स्टैटिस्टिक, ठीक है। स्टैटिस्टिक क्या होता है, स्टैटिस्टिक क्या होता है आपका, क्या होता है बताइए, फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन। और जो पैरामीटर होता है वो फंक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑब्जर्वेशन होता है। तो ये आपका जो होता है फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जो स्टैटिस्टिक होता है वो फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि ये आपका सैंपल ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होता है। जैसे हमें निकालना है एवरेज सैंपल, एवरेज ऑफ सैंपल, ठीक है। और एक चीज़ ले लेते हैं एवरेज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने दो चीज़ लिया है, एक लिया है एवरेज ऑफ सैंपल, एक लिया है एवरेज ऑफ पॉपुलेशन। तो दोस्तों स्टैटिक और पैरामीटर में क्या डिफरेंस है। स्टैटिक जो होता है वो सैंपल ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होता है, और जो आपका पैरामीटर होता है वो पॉपुलेशन ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होता है। जैसे यहाँ पे एवरेज ऑफ सैंपल आप लोगों ने, यहाँ पे हम लोगों ने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे जो एवरेज है यह स्टैटिक है, क्या है, स्टैटिस्टिक है, क्या है यहाँ भाई, स्टैटिस्टिक है, ठीक है। लेकिन जो एवरेज ऑफ पॉपुलेशन है, इसमें जो एवरेज है वो क्या है, पैरामीटर है। एवरेज आपका क्या है मेरे भाई, पैरामीटर का काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका जो पैरामीटर और स्टैटिक्स में यही डिफरेंट है कि पैरामीटर पॉपुलेशन ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होता है और सैंपल आपका सैंपल ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होता है, ठीक। तो ये बात आपको समझ में आ गई। ये मेन आपका डिफरेंस होता है इन दोनों में, ठीक है। इसी प्रकार एक चीज़ और, स्टैटिस्टिक जो होता है वो थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन में इसको एस्टिमेटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एस्टिमेटर बोलते हैं। थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन में इसको हम लोग एस्टिमेटर बोल देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पैरामीटर स्पेस के बारे में, ठीक है दोस्तों। पैरामीटर स्पेस हालांकि ये पढ़ेंगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में, बट यहाँ पे थोड़ा सा जान लेंगे उसके बारे में तो ठीक रहेगा, ठीक है। पैरामीटर स्पेस क्या होता है, इसको हम लोग कैपिटल थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों।
इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है पैरामीटर स्पेस, पैरामीटर स्पेस आपका होता है द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए पैरामीटर, ठीक है। तो जो पैरामीटर स्पेस होता है उसको कैपिटल थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं बुक में देखेंगे तो ऐसे एच करके सर्कल में से लिखा जाता है। तो ये क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए पैरामीटर होता है, ठीक है। मतलब कि आपका जो पैरामीटर उसके कितने भी आपके पॉसिबल वैल्यू होंगे, ठीक है। जैसे अगर आपका हम मान लेते हैं कोई पैरामीटर है, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो फॉलो करता है म्यू कामा सिग्मा स्क्वायर को, ठीक है। तो यहाँ पे जो म्यू है उसका रेंज क्या हो सकता है, उसका जो रेंज होगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक होगा बताइए। इस म्यू का जो रेंज होता है यही होता है, आप जानते ही हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा सेट है इसी को हम लोग बोलते हैं पैरामीटर स्पेस, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं पैरामीटर स्पेस। या तो एक और लिख सकते हैं, ये लिखिए ऐसे, बताइए यहाँ पे जो सिग्मा स्क्वायर है इसकी रेंज क्या होती है, सिग्मा स्क्वायर की रेंज होती है 0 से ग्रेटर, ठीक है, और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है मेरे भाई, यही तो होती है। सिग्मा की जो रेंज होती है 0 से इन्फिनिटी तक होती है। तो पैरामीटर स्पेस में आपके वो सारे वैल्यू आते हैं जो वो कंसीडर करता है, उसकी जो रेंज होती है किसी भी चीज़ की, ठीक है, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की, किसी भी पैरामीटर की। तो हम लोगों ने आज क्या सीखा, स्टैटिकल इन्फ्रेंस क्या होता है। देखिए दोस्तों, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में हम कंक्लूजन करते हैं, और जो कंक्लूजन होता है बेस्ड ऑन फैक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो इन्फ्रेंस है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन में और हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन आपका क्लासिकल थ्योरी होता है और बेजियन थ्योरी में डिवाइड हो जाता है, और जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता है वो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में आ जाता है। पॉपुलेशन के बारे में जाना, पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में जाना, ठीक है, और सैंपल स्टैटिस्टिक्स और पैरामीटर स्पेस के बारे में जाना। इसके बाद दोस्तों हम लोगों का जो पढ़ना होता है वो पढ़ना क्या होता है, एस्टिमेशन क्या होता है, ठीक है। एस्टिमेशन के बारे में यहाँ पे जानकारी लेना होता है, ठीक है दोस्तों। क्या पढ़ना है अब, एस्टिमेशन क्या होता है, छोटे छोटे टर्म है, इसको हम लोग सीख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो पहला आपका और जो नेक्स्ट टर्म है एस्टिमेशन है। एस्टिमेशन क्या होता है मेरे भाई, एस्टिमेशन होता है आपका एक ऐसा प्रोसेस होता है, इसका डिफिनेशन होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग decision about the unknown parameter of given population, ठीक है, of given population। तो आपका जो गिवन पॉपुलेशन रहता है और जो उसमें पैरामीटर प्रेजेंट रहता है उसके अबाउट डिसीजन जो लेता है उसको एस्टिमेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, एस्टिमेशन बोलते हैं। फिर आता है आपका एस्टिमेटर, ठीक है, एस्टिमेटर जो आपका स्टैटिस्टिक है उसको थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन में हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टिमेटर बोलते हैं। तो ये क्या होता है, जिसके हेल्प से प्रोसेस होता है, ठीक है, मतलब अ फंक्शन ऑफ सैंपल वैल्यूज फ्री फ्रॉम अननोन कांस्टेंट, ठीक है। मतलब आपका जिसके हेल्प से आपका जो प्रोसेस हो, जैसे यहाँ पे आपने लिखा है ना, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजन अबाउट द अननोन पैरामीटर ऑफ गिवन पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन गिवन है आपका, उसका जो अननोन पैरामीटर, इसके अबाउट जो डिसीजन हम लोग लेते हैं, इस अननोन पैरामीटर के अबाउट जो डिसीजन लेते हैं उसको एस्टिमेशन कहते हैं। लेकिन एस्टिमेटर क्या होता है, जिसके हेल्प से हम प्रोसेस हो रहा है, जिसके हेल्प से हम प्रोसेस होता है उसे हम लोग बोलते हैं एस्टिमेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, एस्टिमेटर बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं
एस्टीमेट क्या होता है आपका, ठीक है। एस्टीमेट क्या होता है, द वैल्यू ऑफ एस्टीमेटर इज नोन एज एस्टीमेट। आप लिख लीजिएगा, द वैल्यू ऑफ एस्टीमेटर इज नोन एज एस्टीमेट, ठीक है। तो जो वैल्यू होता है एस्टीमेटर की उसको ही एस्टीमेट बोलते हैं, दोस्तों ये एस्टीमेशन, एस्टीमेटर और एस्टीमेट का डिफिनेशन हुआ। अब हम लोग आगे की जो क्लास होगा उसमें सीखेंगे कि पॉइंट एस्टीमेशन क्या होता है और इंटरवल एस्टीमेशन क्या होता है, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यहीं पे, ठीक। थैंक यू सो मच।